सुप्रभात। क्लास 10th हिंदी व्याकरण तीसरे पार्ट का आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, पद परिचय। तो जैसा कि पद हम शब्द को ही कहते हैं, बस अंतर इतना होता है कि जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे हम पद कहते हैं। जैसे हम अपने देश पर मर मिटेंगे। अब इसमें जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द एक वाक्य में हैं और वाक्य में होने के नाते ये शब्द जो हैं पद कहलाते हैं और इन्हीं शब्दों का व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जैसे संज्ञा, तो संज्ञा के तीनों भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से संबंध आदि। सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, क्रिया के साथ संबंध। फिर है विशेषण, विशेषण के भेद। अगर आपको नहीं पता है कि संज्ञा का कौन सा भेद है, सर्वनाम का कौन सा भेद है या विशेषण का कौन सा भेद है, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है अंदाज में कि ये है, बिल्कुल नहीं। आप उस शब्द के, उस पद के परिचय में केवल लिखेंगे विशेषण। जैसे 10वीं है, ठीक है, 10वीं है या कोई भी संख्या है, तो संख्या जो है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि संख्या जो है संख्यावाचक विशेषण होता है, तो आपको संख्यावाचक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल लिखेंगे कि विशेषण। वैसे ही अगर बहुत है तो बहुत जो है परिमाणवाचक विशेषण है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि परिमाणवाचक विशेषण है, तो आप उस स्थिति में केवल विशेषण लिखेंगे। वैसे ही जैसे एक वाक्य हम लेते हैं कि वह किसे देखता है, ठीक है, इस वाक्य में 3 पद हैं, वह, किसे और देखता है। तो वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, आप नहीं कन्फर्म हैं कि वह जो है वो क्या है, तो आप ऐसी स्थिति में केवल लिखेंगे सर्वनाम। फिर एक वचन है, पुल्लिंग है, करता है और देखता है, जो क्रिया है उसी का करता है। फिर दूसरा पद इसमें है किसे। जैसा कि आप जानते हैं किसे, कब, कौन, कैसे, क्यों, ये जो होते हैं प्रश्नवाचक होते हैं। तो किसे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है और देखता है क्रिया का कर्म है। देखता है जैसा कि उठना, बैठना, बोलना, देखना, खाना, पीना, सोना आदि जो है वो क्रिया होती है। तो वैसे ही देखता है सकर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य है और पुल्लिंग एकवचन है, सामान्य वर्तमान काल कर्ता के अनुसार कर्तरी प्रयोग निश्चयार्थ है। फिर दूसरा वाक्य है, रमेश वहाँ 10वीं कक्षा में बैठा है। रमेश नाम है इसलिए संज्ञा है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, करता है। वैसे ही वहाँ जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और 10वीं है तो संख्यावाचक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कक्षा में
कक्षा जो है किसी एक व्यक्ति, एक छात्र से तो बनता नहीं है, जो सारे छात्रों का समूह उसमें बैठता है, इसलिए कक्षा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। बैठा है अकर्मक क्रिया है, अन्य पुरुष है आदि। इस तरह से जितना अधिक हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमें सहजता से पद परिचय समझ में आएगा। धन्यवाद।